नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के तमाम रहनुमाओं को एक बीमारी लाहक हो चुकी है। इमरान खान का नाम इनके दिमाग से उतर ही नहीं रहा है और इमरान खान को हर प्रोग्राम में ये टारगेट कर रहे हैं। इलेक्शन करवाने से पहले और हुकूमत में आने के बाद यही इनकी बातें इनके दिमाग पर चल रही हैं। सिर्फ इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया। आपने इनके काले करतूत जो है वो इनको नजर ही नहीं आते। जिस पर आज सीनियर एंकर नदीम मलिक ने मुस्लिम लीग नवाज के सबसे बड़े चापलूस राना सनाउल्लाह की खूब दुर्गत बनाई और इससे इस तरह के सख्त और कड़वे सवालात किए। आगे से राना सनाउल्लाह सवालों के जवाब देने की बजाय धमकियों पर उतर आया और नदीम मलिक साहब को घूरना और उंगलियां दिखाना इसने शुरू कर दी। नाज़रीन, एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। जज के सामने आपने सबूत देने थे ना सर, आपने सबूत देने में नाकाम रहे हैं। नहीं, हम पाकिस्तान में सियासी हालात तो अच्छे नहीं है, ये सबको मालूम है, लेकिन सियासी लोग जब गिरफ्तार होते हैं तो उसका कोई तरीकाकार होना चाहिए। पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान में रिवाज ये है कि जिसके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं वहाँ पर इस तरीके से पकड़ धकड़ होती है कि कानून क्या है, अदालत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो चीज़ें सब पीछे चली जाती हैं। बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर सवालात उठते हैं। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हो रहा है वो उससे भी बदतर है। 5-5 दफ़ा अदालत से ज़मानत होती है, बंदा बाहर छूट के रिहाई होके बैठने के लिए आता है तो पुलिस आगे खड़ी होती है, पकड़ के फिर ले जाती है। अदालत क्या है या अदालत का हुक्म क्या है, वो चीज़ पसे पुश चली जाती है। राना साहब है कि आप किस कानून के तहत बंदे को 5-5 दफ़ा अंदर डालते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हमारे साथ इस किस्म का रवैया जो है वो रखा जा रहा था कि बेगुनाह लोगों पे सज़ाए मौत सज़ा के केसेस डाले जा रहे थे, लोगों को जो है वो नैब जो है वो पकड़ पकड़ के बंद कर रही थी और 90 दिन तक जब एक आदमी पकड़ा जाता 90 दिन तक फिर उसका कोई सवाल नहीं होता था। उस वक्त कभी किसी कोर्ट ने 100 मोटो नोटिस लिया था? अब तो सिंपल इस बात के ऊपर कि जी ये गिरफ्तारी किस तरीके से हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, उसके ऊपर जो है वो 100 मोटो नोटिस और जो है वो लार्जर बेंच बैठ जाते हैं। उस वक्त जो है वो कभी किसी को मैंने जेल से लेटर लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये जुल्म है तो इसका आप 100 मोटो नोटिस लें और अगर मैं ये पूरी दुनिया में हीरोइन जो है वो सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे देर एंड देन जो है वो सजा होनी चाहिए, वरना जो है ये ज्यादती है। उस तो वक्त की अगर किसी अदालत ने आपके लिए नोटिस न लिया तो किसी अदालत ने बुदली का उस अदालत ने मुजाहरा किया, किसी अदालत ने नोटिस नहीं लिया। और फिर उसके बाद जो है ये यहाँ तक हुआ कि जो ट्रायल जज था वो मेरी बेल ले रहा था, लेने ऑर्डर लिखवाने वाला तो उसका व्हाट्सएप के ऊपर तबादला कर दिया गया। तो व्हाट्सएप के ऊपर तबादला जो है एक एंटी नारकोटिक्स कोर्ट के जज का वो कौन करता है? वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करता है। तो फिर यानी इस लेवल पे जो है वो चीज़ें मैनेज हो रही थी। अब चीज़ें जो है वो अदरवाइज मैनेज हो रही हैं। अब सन इन लॉज के किस्से हैं, मदर इन लॉज के किस्से हैं, बेटों के जो है वो अफसाने हैं और उसके ऊपर जुडिशरी में बाज़ मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जज साहबान जिनकी इज़्ज़त हमें जो है वो अपने से ज़्यादा जो है वो अजीज़ है, उनके जो रवैये हैं और जिस तरह का इंसाफ वो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, ये इंतहाई जो है वो काबिल एतराज़ है। राना साहब, जो जुडिशरी है ना वो भी बाकी सोसाइटी की तरह पोलराइजेशन का शिकार है, लेकिन असल में तो आपका काम है कि जो आप 5 दफ़ा बंदों को पकड़ते हैं वो कहाँ जस्टिफाई होता है? नहीं, मामला ये है वो तो दुरुस्त नहीं है। सुन लें परवेज अलाई ने जो करप्शन की है, जो लूट मार की है अरब हा की, वो किसी से छुपी हुई है या कोई किसी को कोई डाउट है? जो अपना वहाँ पे जो है वो अपना क्या नाम है उसके जो थे उनके मोहम्मद खां भट्टी, वो जो करता रहा है वो किसी से छुपा हुआ है, किसी को मालूम नहीं है। और इसी तरह से आप मुझे ये बताएं, जलें ये बात अगर हमें नज़र आ रही है तो फिर उनको क्यों नज़र नहीं आ रही? जो अपना राशिदा यास्मीन राशिदा साहबा हैं, क्या जो जना हाउस पे, आर्मी हाउस पे उस दिन जो है वो वहाँ पे लोग गए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने घेराव किया है, लूटा है पहले, उसके बाद जलाया है उसको, ये वहाँ पे मौजूद नहीं थी? बाहर प्रोटेस्ट कर ये नहीं, लेकिन ये कैसे साबित हुआ कि जलाओ गिराव के लिए? नहीं, अब तो सुन लेना, प्रोटेस्ट करना पॉलिटिकल पार्टी का और जलाओ गिराव करना दो मुख्तलिफ चीजें। मैं 100 आदमियों को जो है ना 200 आदमियों को लेके किसी जगह पे चला जाता हूँ,
और वहाँ पे वो 200 आदमी जो है वो उस बिल्डिंग में दाखिल होके वहाँ पे जो है वो पहले लूटमार करते हैं, उसके बाद उसको जलाते हैं। जज ने तो बेल मैं कैसे दे दी? सुन ले, तो मैं ये कहूँ कि जी वो देखें जी, मैं तो इन 200 बंदों को लेके गया था सिर्फ एहतजाज के लिए, अब ये काम तो आगे इन्होंने कर दिया। नहीं, मैं जिम्मेदार हूँगा। ये यास्मीन राशिदा साहबा जो हैं लोगों को वहाँ पे ले जाने में मुलव्वस हैं। तो जज के सामने आपने इन सबूत देने थे ना सर, आप सबूत देने में नाकाम रहे हैं। नहीं, हम सबूत देने में नाकाम नहीं रहे। जज साहब की जो है वो किसी और तरफ से मजबूरी थी, किस तरफ? उनकी नौकरी जो है वो किसी और के हाथ में थी। सर अगर परवेज लाई की जमानत हो तो कहते हैं जज पीटीआई का है, यास्मीन राशिद की जमानत हो तो कहते नहीं, हैं उसकी जज मजबूरी पीटीआई है। का नहीं है। मामला ये है ना कि ये अब दो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के नहीं, जजेस ने सुन- सही कहा था, उन्होंने कहा था जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपनी भी जान छुड़ाएं और हमारी जान भी छोड़ें। वो जजों ने सही कहा था नहीं, इस्लामाबाद नहीं, हाईकोर्ट वालों। थी तो उनकी बेबसी, नहीं, लेकिन बात यही है। नहीं, मामला ये है कि अगर बैठी भी कुछ शख्सियात जो हैं वो इस पूरे जो है वो यानी जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें वो एक साइड पे होके और उस अंदाज से अपने इख्तियार को एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगी कि शायद कोई जो है वो इंतज़ामी पुलिस ऑफिसर या कोई सेक्रेटरी लेवल का आदमी भी जो है वो इस हद तक ना जा सके। जब यहाँ तक होगा तो फिर उसके अब आप मुझे बताएं कि एक आदमी जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा कर देगा, उसको 3 MPO में बंद कर दिया। जज साहब ने अगले दिन उसकी ज़मानत ले ली, तो जज साहब ने अगले दिन इस बात की भी गारंटी दी है कि ये दोबारा वो काम नहीं करेगा जिस काम में आपको पकड़ा था। तो अगर वो गारंटी नहीं है तो फिर हम उसको पकड़ सकते हैं। आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने 9 मई जिन लोगों ने बपा किया, इन लोगों की क्या गारंटी है कि ये दोबारा ये काम नहीं करेंगे? आपको अगर इनके ऊपर हम हाथ थोड़ा सा नरम करेंगे, इनकी ये मनसूबाबंदी है, ये बिल्कुल इस चीज के ऊपर ये साल पूरे से जो है ये ट्रेंड हो रहे थे, मनसूबाबंदी कर रहे थे। आपने शाह महमूद को अंदर बंद किया हुआ है। शाह महमूद भी मनसूबाबंदी कर रहा था। बिल्कुल शाह महमूद मनसूबाबंदी कर रहा। हाँ, आप मुझे बताएं कि ये GHQ के ऊपर कैसे हमलावर होने चले गए? ये आप मुझे बताएं कि एक ही वक्त में एक ही जो है वो मामले पे जिस दिन इन्होंने ये कहा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन होगा, आप मुझे बताएं कि किसी रियासत में किसी भी बंदे को, वो पॉलिटिकल लीडर हो, कोई पीर हो, वो कोई आलम हो, उसको ये हक किस तरह से पहुंचता है कि वो ये कहे कि मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो वो रेड लाइन होगी और उसकी जो भी तंजीम है, सियासी है, मजहबी है, और वो हमलावर हो जाएगी रियासत के ऊपर। इन्होंने बाकायदा इस बात की मनसूबाबंदी की। उसके सबूत आपको देने चाहिए। उसके सबूत, मैं कहता हूं कि उसके सबूत इतने हैं, इनकी मीटिंग्स हैं, इनके बयानात हैं। अच्छा चलें, आप मुझे इनमें से किसी एक का बताएं कि जी उसका ये बयान नहीं है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो हमारी रेड लाइन है। उसका मतलब ये था कि वो जाएंगे, नहीं, उसका मतलब मिलिट्री बिल्डिंग्स के बाहर जाएंगे। हाँ जी, और प्रोटेस्ट करेंगे। उसका मतलब उन्होंने किया। उसका मतलब ये था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, ये इमरान खान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए ये जुडिशरी पे ऊपर हमलावर नहीं होते रहे। जिस दिन जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर हमला हुआ है उस दिन ये सारे जिनके आपने नाम लिए हैं ये वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये वहाँ पे क्यों गए थे? क्यों इन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर हमला करके वहाँ पे तोड़ फोड़ की? क्यों कि गिरफ्तारी को रोकेंगे। राणा साहब, उसके बाद जो ज़माम पार्क में 2 मरतबा हुआ, जिस तरह से पुलिस को, जिसके पास डंडों के अलावा कोई चीज़ नहीं थी, उनके ऊपर जो है ये हमलावर हुए, तो उसके बाद आप कहते हैं कि ये इस बात से बाहर है। मैं उस रवैये को जस्टिफाई नहीं करता जिसने पुलिस पे हमला किया था। मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से आप पकड़ धकड़ सियासी मुखालफिन, ये वही फर्क नहीं है। नहीं, ये वो रविश नहीं है। अगर हम एक बंदे को कहते हैं कि जी ये इस मनसूबा बंदी में ये रियासत के ऊपर 9 मई को हमला आवर हुए हैं ये लोग, इन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया, इन्होंने सरकशी की है, इन्होंने बगावत की है अगेंस्ट द स्टेट, और ये जो है वो आर्मी के ऊपर, आर्मी की दफाई तनसीबात के ऊपर जो है ये हमला आवर हुए हैं।
इन्होंने साहब ये सरकशी की है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई तंजीम स्टेट के खिलाफ बगावत करके, सरकशी करके वो ये रिलीफ जो है वो नहीं डिमांड कर सकती कि जी हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो जो है वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट था? आप बहुत आपने उस घर को जला दिया और ये प्रोटेस्ट था? बहुत ही खौफनाक आप इल्जाम आयद कर रहे हैं कि रियासत के खिलाफ बगावत की इन्होंने। आपकी जो मर्जी लगती है इमरान खान को आपको लगता है कि अल्टीमेटली आप जाएंगे और रियासत के खिलाफ सुन लें, रियासत के दिफा का जिम्मेदार प्राइमरी अदारा कौन है? फौज है ना। अब फौज के दिफाई तनसीबात के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, उनके हेडक्वार्टर के ऊपर हमला करना जो है ये सियासी एहतजाज है, ये शर्कशी है। ये कौन सा सवाल ये है कि जो कुछ आप नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन एक बात तो वाज़ेह होगी कि राना सनाउल्लाह जो है ये जाती दुश्मनी कर रहा है और इसके अंदर वो तकलीफ है जो इमरान खान ने इसको जो है हिरवन में कैद करवाया था, उस कैद की वजह से ये जो है अब वो गुस्सा निकाल रहा है। ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया इसकी बातों से, इसके अंदर वही पुरानी दुश्मनी है और उसी को लेकर ये अभी पीटीआई को टारगेट कर रहा है। नाज़रीन मुस्लिम लीग नवाज में जितने भी लोग थे, इमरान खान तो इनका एहतसाब चाहता था, बजाय कि ये एहतसाब देने के ये लंदन फरार हो गए थे, इस मुल्क में ये रहना ही नहीं चाहते थे, बीमारी का बहाना लगाकर ये इस मुल्क से फरार हो गए थे। अगर उस वक्त इन लोगों के साथ जो है ज्यादती हो रही थी तो इन्होंने अदलिया में जो है आवाज को बुलंद क्यों नहीं किया, क्यों नहीं पिटीशन दायर करवाई? अब जबकि इस वक्त की जो पोजीशन चल रही है, इन सवालों के जवाब देने की बजाय ये अपना माजी का रोना जो है वो शुरू कर देते हैं और हर प्रोग्राम में इनका सिर्फ एक ही रोना होता है, 9 मई, क्योंकि 9 मई का कोई वाकया बड़े वाकया हो गया है। आपके जो काले करतूत हैं, आपने अदलिया पर जब सरेआम हमला किया था, हत्ता के जज जो है वो अपनी सीटों से फरार हो गए थे, तो वो कोई जुर्म नहीं था। उस पर आज तक ना कोई कमेटी बनी, ना ही कोई तहकीकात करवाई गई और दिन दिहाड़े तुमने राना तुम्हारा सरफरिस्त एक मामला है मॉडल टाउन वाला, उसकी आज तक ना कोई इंक्वायरी कराई गई, ना कोई तहकीकात और फिर तुम्हारे प्रोग्राम में 9 मई का रोना रोते रहते हो। कुछ शर्म करो, हया करो। हर प्रोग्राम में झूठ बोलते हो और मुसलसल अपनी पार्टी और क़यादत की चापलूसी में लगे रहते हो। नाज़रीन ये है मुस्लिम लीग नवाज के वो भगौड़े चेहरे जिनका एक भी पूरी जिंदगी में अच्छा काम नहीं है, लेकिन मुसलसल पीटीआई को टारगेट कर रहे हैं। पीटीआई का तो थोड़ा सा वक्त आया, थोड़ा सा टर्न्योवर आया, आप तो इतने सालों से इस मुल्क पर मुसल्लत है, उसका तो हिसाब दीजिए। आपने इस मुल्क में क्या किया, इस मुल्क की खातिर आपने क्या किया है? मुसलसल मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, गरीब बेचारा जो है महंगाई के नीचे पिस रहा है और आप अपनी अय्याशियों में लगे हैं और इस वक्त तो सिर्फ आपका एक ही रोना है, इमरान खान 9 मई, इमरान खान 9 मई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आप, क्योंकि आप चोर हैं और चोरी शुदा मैंडेट के जरिए कौम पर मुसल्लत हो गए। अल्लाह ताला ये इस कौम का हाफिज। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।